अच्छा जी, एक और आज हमारा प्रैक्टिस सेशन है जी सॉफ्टवेयर पे, आईकैप के सॉफ्टवेयर पे हम प्रैक्टिस करेंगे। एंड कल भी हमने किया था और मैंने बताया जैसे आगे भी आपको इंशाल्लाह समर 23 और विंटर 22 के काफ़ी सवाल आपको जो है बल्कि सारे सवाल इन दोनों अटेम्प्ट के वो सॉफ्टवेयर में मिलेंगे। इसके अलावा दिसंबर 23 का पेपर भी इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर पे आपको पूरा सॉल्व नजर आएगा और मजीद भी कुछ वीडियोज है मेरे टेस्ट के सोल्यूशन है वो भी आपको सॉफ्टवेयर पे आगे मिलते रहेंगे। आज एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनिशियल हमने चाहा कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल चूंकि बेसिक टॉपिक होता है उसको हम देख लें ताकि हमें परेशानी ना हो। ये हैंड आउट अगर ऑलरेडी मौजूद है, मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ ग्रुप में, ठीक है जी। किसी को नहीं मिलेगा तो मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दे तो मैं इंशाल्लाह आपको जो है अरेंज कर दूंगा, ठीक है जी। अच्छा स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर आई थिंक हमने डाउनलोड कर लिया था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं अपनी पूरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको ताकि परेशानी ना हो, ठीक है जी। मैंने पूरी स्क्रीन अपनी शेयर कर दी। अच्छा ये प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर मैं कल डाउनलोड ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। आई होप सबके पास मौजूद है। जिन्होंने अभी तक नहीं खोला है या डाउनलोड नहीं किया है और वो ये लेक्चर देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आईकैप की वेबसाइट पर जाके आप लेफ्ट हैंड पे देखेंगे आपके पास जो है प्रैक्टिस टेस्ट का वो आ रहा होगा। डाउनलोड करना है, डाउनलोड करेंगे, फोल्डर ओपन हो जाएगा, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे विनरार से एक्सट्रैक्ट करेंगे और हाउ टू रन प्रैक्टिस टेस्ट में आईडी पासवर्ड मौजूद है और जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर है वो हमारा यहाँ पे मौजूद है। ये लेटेस्ट वाला सॉफ्टवेयर, इसमें कॉपी पेस्ट वगैरह इसने मना कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ। जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर कर रहे हैं उनसे भी गुजारिश है और लाइव वाले हज़ार से भी गुजारिश है काइंडली सॉफ्टवेयर ऑन कर लें ताकि साथ साथ काम करें। सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस का मायना बेमायने हो जाएगा अगर आप जो है ना वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करेंगे तो ये सारी एफर्ट जो है ना बेकार हो जाएगी, ठीक है ना। इसको प्लीज़ उन्हें बेकार होने से बचाएं और प्लीज़ कोशिश करें कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोडेड हो और मेरे साथ साथ करें, ठीक है ना। जो मैंने पहले भी कहा था रजिस्टर ऑब्सोलीट नहीं करना है, जहाँ जहाँ सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी वहाँ मैं आपको खुद कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है बीइंग योर टीचर। अच्छा ये आ गया जी, सॉफ्टवेयर खुल गया है हमारे पास, डाउनलोड ऑलरेडी हुआ था, इन्होंने पूरा तरीका बताया हुआ है। अच्छा BFD डेमो के नाम से जो है वो हमारे पास मौजूद है ये, ठीक है। एक मिनट, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं आईडी, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी और पासवर्ड इसका है C5$123। सबका पासवर्ड सेम रखा हुआ है इन्होंने फिलहाल। यूजर नेम पासवर्ड इनकरेक्ट, नाराज हो रहे हैं हमसे। पासवर्ड वापस डाल देते हैं। अच्छा यार ये एक सवाल हम और करेंगे आज, मैंने स्क्रीन पे शिकायत था सवाल के शुरू में, एक मिनट चेक करता हूँ। सॉरी मैं आईडी पासवर्ड गलत डाला था। हाउ टू रन प्रैक्टिस टेस्ट में ये अपडेटेड लिस्ट आई है। BFD डेमो 1 है, BFD डेमो डाल देते हैं हम, आई थिंक जब भी वो प्रॉब्लम कर रहा था। अभी हम वापस उसको डाल देते हैं पासवर्ड को तो फिर परेशानी हमें नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। ठीक है जी, असिस्टेंट मास्टर हमने क्लिक किया, सॉफ्टवेयर ऑन ऑन हो रहा है। ये पासवर्ड वही होता है। अच्छा बस शुरू कर रहे हैं यार, थोड़ी सी ये चीज़ें हैं जो मैं एक्चुअल लाइव में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको फ्रस्ट्रेशन ना हो, आपको ये ना लगे कि यार सर का तो सॉफ्टवेयर ऐसे ही खुल जाता है और हमारे पास प्रॉब्लम आती है। जो एक्चुअल टाइम लग रहा है वो आपके सामने है। सही, और पासवर्ड क्या था इसका, पासवर्ड बराबर में लिखा हुआ है ये रही सी का कॉलम। चले जी खुल जाइए माशाल्लाह। अच्छा जी हमने जो है वो पहले पेज पे आ गए। अच्छा अभी तरीका मैंने आपको बताया था कि सवाल हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है जी। सवाल हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं अल्लाह भला करे आपका जो है वो सॉल्व हम जो है वो सॉफ्टवेयर पे करेंगे, ठीक है। इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग अलाइनमेंट कर लेते हैं ये सोच के कि हो सकता है हमें पेपर हार्ड में ना गिवन हो तो हमें यहीं से देखना पड़े। वैसे तो चांसेस हैं कि हम हार्ड से मिलेगा बट सेटिंग हम ऐसे रख लेते हैं ताकि परेशानी नहीं हो। अगर हार्ड में पेपर मिल जाए तो आप इसको पूरा डिटेल यहाँ तक ले जाइएगा, अदरवाइज मैं समझता हूँ कि इसको फिर आप जो है ऐसे रखिएगा कि आप साथ साथ दें सवाल भी देख सकें। इवन तो अभी ये सवाल तो दूसरा वाला है, खैर। अच्छा अब हम आते हैं ज़रा सवाल पे अपने। एक कमेंट पहले पढ़ेंगे, पेज नंबर ये हमारे हैंडआउट का 33, किताब के अंदर भी आई थिंक 33 है ये, एक दफ़ा चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है और 14 है। होमवर्क क्वेश्चन का था मगर मैं क्लास में कर रहा हूँ, मुझे पता है होमवर्क आप मसरूफ हो गए, नहीं कर पाता, नहीं कर पाता, खैर
ठीक है जी। अच्छा स्टार्ट करते हैं, सवाल कमेंट पहले पढ़ेंगे। Assuming that the production only lasts for 4 years, calculate the net present value of investing the new product using nominal terms approach and advice on its financial acceptance। ठीक है, तो 10 मार्क का ये छोटा सा सवाल हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। सवाल पढ़ने जा रहे हैं, एनपीवी निकालनी है। BRT has developed a new confectionery line that can be sold for 5 per box and that is expected to have a continuing popularity for many years। ठीक है जी। The finance director has proposed that investment in the new product should be evaluated using a 4-year time horizon even though sale will continue after the 4th year। नॉर्मली ये होता है कि हम एक लाइफ पे खत्म कर देते हैं, बट प्रैक्टिकली आपको पता है कि ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल ही जीरो हो जाए। नॉर्मली बिजनेस चल जाता है, आगे भी चल जाता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो जाए। मगर चूंकि इनको आगे के कैश फ्लोज के बारे में कुछ सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टन है, तो इसलिए वो कह रहे हैं वो 4 साल पे ही काम कर लें, बहुत है। द वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट बोथ इन करंट प्राइस टर्म। अच्छा अगेन करंट पे लास्ट टाइम बहुत बात हो चुकी है, पिछले जो सेशन हुआ था सॉफ्टवेयर वाला उसमें जो हमने कैप का सवाल किया था, बहुत बात हुई थी कि करंट का मतलब है कि आपको इन्फ्लेट करना होगा पहले दिन से, विल डिपेंड ऑन सेल वॉल्यूम एज फॉलोज। सेल वॉल्यूम बता दिया, लेस देन 1 मिलियन, 1 से 1.9 मिलियन, 2 से 2.9 मिलियन, 3 से 3.9 मिलियन। सेल्स के स्लैब बता दिए कि अगर सेल पहले स्लैब में फॉल करेगी तो वेरिएबल कॉस्ट होगी 2.8। मगर जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि चेंज हो रहा है स्लैब, वैसे वैसे कॉस्ट भी चेंज हो रही है। यहाँ 3 हो गई है, यहाँ भी 3 रहेगी, यहाँ 3.05 होगी। फिक्स कॉस्ट भी एक कॉन्सेप्ट होता है स्टेप अप का, कॉस्टिंग में पढ़ा होगा आपने, स्टेप अप का कॉन्सेप्ट होता है। तो थोड़ी थोड़ी स्टेप अप हो रही है, ठीक है जी, थोड़ी थोड़ी स्टेप अप हो रही है। 1 मिलियन, 1.8 मिलियन, 8.8 मिलियन, 3.8 मिलियन। फोरकास्ट सेल वॉल्यूम आर एज फॉलोज। डिमांड 0.7 मिलियन, 1.6 मिलियन, 2.1 मिलियन, 3 मिलियन। द प्रोडक्शन इक्विपमेंट फॉर द न्यू कॉन्फेक्शनरी लाइन वुड कॉस्ट 2 मिलियन। ये सारी चीजें काम की लग रही हैं। अच्छा मजे की बात ये है कि पहले साल का जो वॉल्यूम है वो इत्तेफाक से, इत्तेफाक है, ये जरूरी नहीं हर सवाल में हो, ये इत्तेफाक से पहले स्लैब में फॉल कर रहा है, एग्री करेंगे। मगर जो दूसरे साल की डिमांड है 1.6 मिलियन, ये इत्तेफाक से पहले स्लैब में फॉल नहीं कर रहा, दूसरे में फॉल कर रहा है। यानी कि इसके लिए ये सारा डेटा एप्लीकेबल हो जाएगा, पिछला वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर तीसरे वाले स्लैब में, तीसरे वाले ईयर में जो डिमांड है वो तीसरे स्लैब से इत्तेफाक से कोऑर्डिनेट करी, जरूरी नहीं है इस तरह से हो। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि एयर 3 के यूनिट एयर 2 के स्लैब से ही फॉलो हो रहे हो, और लास्ट वाला जो एयर है इसके जो क्या कहते हैं यूनिट्स हैं वो इत्तेफाक से इस स्लैब के अंदर 3 से 3.9 मिलियन के अंदर फॉल कर रहे हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है, थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा। अच्छा जी, नया प्रोडक्ट, नया इक्विपमेंट लेना है, न्यू कॉन्फेक्शनरी लाइन वुड कॉस्ट 2 मिलियन। द टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन ऑन 25% रिड्यूसिंग बैलेंस कुड बी क्लेम्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। प्रॉफिट ऑफ द टैक्स ऑफ 30% पर ईयर विल बी पेबल इन 1 ईयर इन एरियर्स एंड बैलेंसिंग अलाउंस वुड बी क्लेम इन द 4th ईयर। अच्छा आपको याद होगा हम डेटा बनाते थे नॉर्मली, तो डेटा बना लेते हैं, कोई कोई हमें वो नहीं है, मतलब इसमें रुकावट नहीं है, डेटा बनाया जा सकता है। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। डेटा में क्या है, सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गई है, सही है, सेलिंग प्राइस 5 है क्योंकि इसी से का सवाल है और डॉलर में बात हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा इसने क्या बताया आपको, 4 डिफरेंट वॉल्यूम क्या कहते हैं स्लैब्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट वेरीज एज पर स्लैब ऑफ यूनिट्स। फिर उसके बाद फोरकास्ट सेल्स वॉल्यूम है, ठीक है। फिर ये बता दिया कि नया 2.2 बिलियन का कॉस्ट करेगा। थोड़ा सा डेटा हमें पता है, हमें आई हैबिट है बनाने की, ठीक है जी, 2 मिलियन का कॉस्ट करेगा। फिर उसके बाद 1.6 मिलियन, सॉरी क्या कहता, हाँ डेप्रिसिएशन 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मैसेज। और प्रॉफिट टैक्स रेट 30% इन एरियर्स। एरियर्स का मतलब है पहले साल का दूसरे साल में आएगा, पहले साल का टैक्स दूसरे साल में जाएगा, दूसरे साल का तीसरे साल में जाएगा, तीसरे साल का टैक्स चौथे साल में जाएगा, और आखिरी चौथे साल का टैक्स 5वें साल में जाएगा। 4th ईयर में वो बैलेंसिंग अलाउंस हो जाएगा। ये आप इस लाइन को सीए में भी है तो परेशानी होगा। बैलेंसिंग अलाउंस कैन बी क्लेम्ड इन द 4th ईयर ऑफ ऑपरेशन। इससे आप वही गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल मायने रखिएगा, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल से ही बैलेंसिंग अलाउंस का जो पर्पज है वो अचीव हो जाता है। बैलेंसिंग अलाउंस का मतलब है जो थोड़ा बहुत डेप्रिसिएशन बाकी एसेट रह जाएगा
उसको आप आखिरी साल क्लेम कर डालो, तो वो हमारा गेन लॉस ऑन डिस्पोजल से कैटेगरी बहुत अच्छे से हो जाता है। The average annual level of inflation is expected to be 3% per year, and selling price, variable cost, and fixed cost would all experience inflation of this level. सबको inflate करना पड़ेगा। BRT uses nominal cost of capital of 12% to operate new project. आपको क्या यूज करना है, नॉमिनल से काम करना है, यानी कि ये कि नॉमिनल का मतलब होता है, ये अभी नॉमिनल रियल का कॉन्सेप्ट आपको अगले वीडियो में 7B में मिल जाएगा, लेक्चर 7B में मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये 12% आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है। ये कह रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालें और स्टार्ट करें। अच्छा कैसे करेंगे, बहुत आसान सवाल लग रहा है मुझे तो, ये आसान सवाल लग रहा है। आपको यूनिट भी पता है, एग्री करेंगे, यूनिट भी पता है। यूनिट्स कितने, 0.7 मिलियन। कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी भी चलता है। 700,000, 1600,000, 2100,000, 3 मिलियन। परेशान हो, इसको भी मुनासिब कर। इसमें ऑल्ट OCA नहीं चलता यार, ये बड़ा मसला। कॉमे वगैरह आ जाएंगे, आपको पता है, मसला नहीं है। अच्छा अब सेल्स निकाल लेते हैं। अच्छा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसमें चूंकि टैक्स है तो आपको जो है ना अलग अलग बनाना पड़ेगा। आप चाहें तो वर्किंग शो करें, चाहें तो डायरेक्ट कर लें, कोई मसला नहीं है। सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करना इतना मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें जो है वो काफ़ी मुनासिब है। अच्छा आप लोग ज़रा पार्टिसिपेट करें ना यार, ज़रा बताएं, सेल निकल जाएंगी? सेल के लिए प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, परेशान तो नहीं होंगे सेल निकालने के लिए? बताएं कैसे निकलेगी सेल, क्या किया जाए सेल निकालने के लिए? हाँ जी बताइए, शाबाश शाबाश शाबाश। क्या कहते हैं आप? सेलिंग भाई पता है, इन्फ्लेट करना पड़ेगा ईयर 1 से, इन्फ्लेट करते हैं ईयर 1 से। अच्छा आप देखें एक्सेल का इस्तेमाल हो रहा है ना, तो इसको अपॉर्चुनिटी यूज, एज अपॉर्चुनिटी यूज करें, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। कहाँ गई सेलिंग प्राइस, 5 रुपए थी। कहाँ गया इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेट ईयर 1 से कर दो। ऊपर कहा अभी तक करंट प्राइस टर्म में, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के बारे में लिखा है, करंट प्राइस टर्म में। सेल के बारे में कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही, तो मैं समझता हूँ कि आप इसको ये प्रेजेंट प्रेजेंट क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस में ही रखो इसको, यानी कि ईयर 1 से इन्फ्लेट करना है। प्रेजेंट टेंस समझते हैं ना, कि ये 5 रुपए आज के हिसाब से दिया हुआ है, कैन बी सोल्ड। आज अगर बेचने जाऊंगा तो 5 रुपए का बिक जाएगा, आज मैं बेचने जाऊंगा तो 5 रुपए का बिक जाएगा, मगर ईयर 1 के एंड तक पहुंचते पहुंचते इन्फ्लेट होगा। इस तरह वेरिएबल कॉस्ट और बेसिक कॉस्ट के बारे में लिखा हुआ है करंट प्राइस टर्म, ये तो लाजमी ईयर 1 से इन्फ्लेट होंगे। याद है हमने बात की थी कि कब ईयर 1 से इन्फ्लेट करते हैं और कब ईयर 2 से इन्फ्लेट करते हैं, याद आ रही है बात आपको? कब ईयर 1 से इन्फ्लेट करते हैं, कब ईयर 2 से इन्फ्लेट करते हैं, ये बात पढ़ी थी ना हमने, ठीक है। तो जरा गेम को आगे बढ़ाएं जरा भी, क्या कह रहे थे आप? तो भाई क्या बात हो रही थी, हमारी हमारी बात ये हो रही थी, हाँ। तो सेलिंग प्राइस 5 रुपया, इन्फ्लेशन बताया हुआ, यूनिट बताए हुए हैं। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, जरा गौर से देखिएगा। सेल्स निकालने के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, 5 into 1.03 की पावर 1, पावर ये 1 2 3 वो इसी में चलता रहेगा, इंटू इंटू यूनिट 7 लाख। एग्री करते हैं, 3,605,000। एक काम करें, इसको ऐसे ऐसे कर लेना, और ये फॉर्मेटिंग आज हम आगे फॉलो भी कर लेंगे ना, ठीक है। बात समझ आ रही है? वो मैंने आपको बताया था, झाड़ू लगा के कर हो जाता है, सही है। अब अगले साल की सेल कैसे निकलेगी, अगले साल की सेल के लिए मसला ही नहीं है, 4 साल पे काम करना है ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हो रही, वेरिएबल कॉस्ट में गड़बड़ होती है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है, तो ख्याल रखना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस 5 ही है, देखें अगले साल कितना बेहतरीन काम हुआ। वही 5 रुपये की सेलिंग प्राइस इंटू 1.03 की पावर 2, पावर 2 इन्फ्लेशन का मतलब है कि बार बार बढ़ेगा, एक बार नहीं बढ़ेगा। खाली 1.03 नहीं करिएगा, गलत हो जाएगा। पावर 2 यहाँ से उठा लिए, इंटू यूनिट्स, यूनिट्स ये रहा है। तो सेल हमारी 3rd ईयर की भी आ गई, और 4th ईयर की भी इसी तरह जो है वो आप देख रहे हैं कि फॉर्मूला बड़ा बेहतरीन से लग गया। यहाँ पे ये फॉर्मूले का गेम है, आपको फॉर्मूला लगाना आ गया, गेम क्लियर है। किसी को कोई मसला है फॉर्मूला लगाने में? अच्छा भाई किसी को कोई इशू है, वैसे मैं बता चुका हूँ, मेरा नंबर नोट कर लें, मैं अलहमदिल्ला इंडिविजुअल क्वेरी रिस्पॉन्ड कर रहा होता हूँ। तो अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, तो आप इस नंबर में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये मेरा नंबर, एक ही नंबर रखता हूँ मैं भाई, दो नंबर नहीं रखे हैं मैंने।
तो कोई मसला नहीं है, आप जो पूछना पूछ लीजिएगा। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट पे आ जाए, ये भी इसको मुनासिब कर देंगे, मसला नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट के लिए मसला कुछ और है, कभी 2.8 है, कभी 3 है, कभी 3 है, कभी 3.05 है। तो वेरिएबल कॉस्ट के लिए चाहें तो आप एक और काम भी कर सकते हैं, चाहें तो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ लिखते हैं ऊपर समझाने के लिए। आप पहले से वेरिएबल कॉस्ट यहाँ लिख दें। एक मिनट, इसको बंद करो, अभी जरा छोटा करो। इसमें F2 भी नहीं लगता, कोई बात नहीं, F2 अभी नहीं लगता, हो सकता है बाद में लगना शुरू हो जाए जब आई कैप इसको और बेहतर करेगा इंशाल्लाह। 2.833 तो वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला बड़ा आसान था, नहीं बन रहा। दिस इंटू 1.06 की पावर 1.06 ही है ना इन्फ्लेशन रेट भाई, 1.06 से 1.03 है, सॉरी 1.03, वापस फॉर्मूला लगा रहा हूँ। दिस इंटू 1.03 की पावर दिस 1 2 3 वैसे ना चलता रहेगा इंटू यूनिट्स। यूनिट्स क्या हुआ जी? अच्छा एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई। 1.03 की पावर दिस इंटू करना था, मैंने वापस पावर लगा दिया। 2018888। अच्छा इसमें माइनस का साइन भी लगाना चाहिए क्योंकि कॉस्ट है। अच्छा इसको कॉपी करेंगे, अब आप यहाँ पे ले जाएं, इसको कॉपी कर पेस्ट कर लें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? देखें फायदा क्या हो गया, अब आप देखें मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा फॉर्मूला बार पे, तो ये देखें ये वेरिएबल को ऊपर लिखने से फायदा ये हुआ कि वेरिएबल को यहाँ से डायरेक्टली लग गई। भाई कुछ बात समझ आ रही है, गड़बड़ तो नहीं हो रही है? इतना बहुत थोड़ा बहुत तो एक्सेल चला लेंगे ना भाई। और आगे चले हैं, देखें कितना जबरदस्त फॉर्मूला बन गया। लिखने से फायदा ही हुआ कि डायरेक्ट सारा काम ट्रांसपेरेंट हो गया। और मैंने आपको बताया था एक्सेल को ऊपर कॉपी पेस्ट करना है, वरना आपका ये सवाल वेस्ट हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट तो बहुत आसान सी है। फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है सवाल में? 1 मिलियन, 1.8 मिलियन, 2.8 मिलियन, 3.8 मिलियन। इसको अलग से नहीं लिखते, मगर इंस्टेड इसको भी करना पड़ेगा। 1 मिलियन 1.03 की पावर 1। सही, मैंने कॉपी कर लिया। इसमें गलती है, बताएं क्या गलती? इसमें गलती क्या है? इन्फ्लेशन तो सही कैटर हो गया, इन्फ्लेशन तो पावर के हिसाब से कैटर हो रहा है, गलती क्या है फिर? गलती ये है कि अगले साल की फिक्स कॉस्ट 1.8 है, उसके अगले साल की फिक्स कॉस्ट 2.8 है, उसके अगले साल की फिक्स कॉस्ट 3.8 है। 3800,000 ये चेंज हो जाएगा ना भाई। जिसको मुनासिब करते हैं, मुझे गैर मुनासिब लग रहा है काफी। तो एक मिनट, इसको हमने कॉपी किया, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं इसको। तो झाड़ू पकड़ी इसकी, एक मिनट, इस पे सही नहीं होगा, इसकी झाड़ू पकड़ी, इन सब पे लगा दी, ठीक है। इस पे नहीं लगानी थी, इसकी झाड़ू पहले इस पे फेरो, इसकी झाड़ू इन सब पे फेरो। ठीक है जी, बात समझ आई? बड़ा आसानी से सारा काम हो गया, टेंशन नहीं लीजिएगा, ये तो बहुत ही आसान। सॉफ्टवेयर से जितना फ्रेंडली होंगे उतना काम करना आसान होगा। जब डेफिनेशन निकाल लेते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस है ना भाई, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना भैया। तो कितने का से वो है, अल्लाह भला करे, एसेट कितने का है? 2 मिलियन का एसेट है, 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। 2 मिलियन 2.25 माइनस में लिखना चाहिए ना भाई। कल स्ट्रेट लाइन का रिड्यूसिंग बैलेंस देख लें, रिड्यूसिंग बैलेंस में यही करते हैं। फिर अगले साल का रिविजन कैसे आएगा? अगर 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, क्या मैं कह दूं कि अगले साल उसका 75% हो जाएगा, पिछले डेफिनेशन का 75% हो जाएगा? ये शॉर्टकट पता है आपको? ये पीछे आई थिंक किसी लेक्चर में बताया भी था मैंने कि अगले साल का डेफिनेशन निकाल ले रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, तो आप पिछले डेफिनेशन को 1 माइनस डेफिनेशन रेट कर दो, यानी कि 1 माइनस 0.25 कर दो। आप अपने मैनुअल तरीके से भी कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख सकते हो यार। फिर अगले साल का इतना, फिर उसके अगले साल का इतना, और आखिरी साल गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। आखिरी साल गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल जो बैलेंसिंग अलाउंस की बात कर रहा था,
ये कैसे निकालेंगे, ये साइड में निकाल लेते हैं, इसके लिए कल वर्किंग बताई थी मैंने आपको, सुकून से करें, टेंशन की बात ही नहीं है। कॉस्ट 2 मिलियन है, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन जो है वो सम हो जाएगा इन सब का, WDV आ जाएगी। और प्रोसीड्स कितनी है, कोई स्क्रैप वैल्यू है भैया, भैया कोई स्क्रैप वैल्यू है आपकी? हाँ, नहीं कोई स्क्रैप वैल्यू बताई भी नहीं है, बैलेंसिंग अलाउंस बोला हुआ है, कोई स्क्रैप वैल्यू बताई भी नहीं है। तो जब प्रोसीड कुछ नहीं है तो यही क्या हो जाएगा, लॉस ऑन डिस्पोजल हो जाएगा। भाई ये बात समझ आ रही है, मुश्किल तो नहीं हो रही है आपको? यही आपका लॉस ऑन डिस्पोजल हो जाएगा। ये F2 नहीं दबता यार, ये F2 भी एक्टिवेट हो जाए ना बड़ा अच्छा हो जाए। आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है जी, बात समझ आई, झाड़ू फेर देते हैं इस पे भी। ठीक है, ये लॉस ऑन डिस्पोजल गेन ऑन डिस्पोजल की वर्किंग को जरा 1000 कॉमन लेके भी कर सकते हैं, मगर चूंकि एग्जैक्ट फिगर मौजूद है तो मैंने कहा वाई नॉट के हम एग्जैक्ट पे ही काम करें। ये वर्किंग मैं ऊपर अभी कॉपी भी कर दूँ। अच्छा, ऐसे परेशानी होइएगा, ये देखें, ये पूरा करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ये खुद ही ऊपर जाके पूरा हो जाएगा। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं, इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं। ये देखें खुद ही ऊपर जाके ऑटो फिट हो जाएगा। ये मेरा नंबर आपने नोट कर लिया होगा, हटा देता हूँ। ये देखें खुद ही ऑटो फिट हो गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो कट रहा था डिस्पोजल का, यहाँ पे नहीं कट रहा, पूरा आ रहा है। अब क्या करें, जल्दी से फाइनल करते हैं, गेम को खत्म करते हैं, इतना मुश्किल नहीं है सॉफ्टवेयर पे अलहमदिल्ला सॉल्व करना। चीज़ें अल्लाह का शुक्र है कि बहुत मुनासिब चल रही हैं। दूसरे टॉपिक में भी होगा, ऐसा मसला नहीं है। कंट्रोल जी चलता है यार, सबसे अच्छी चीज़ ये कंट्रोल जी चलता है। कंट्रोल जी नहीं चल रहा हो ना तो फिर गड़बड़ हो जाए। टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया। क्या करें, टैक्स लगा दें, टैक्स का रेट 30% था। ये वर्किंग को ऊपर कॉपी करना नहीं भूलिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। एक साल बाद लग रहा है ना टैक्स, तो इसलिए देख रहे हैं एयर 1 का मैं एयर 2 पे लिख रहा हूँ, और माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। एयर 1 का मैं एयर 2 पे लिख रहा हूँ, सही है, बात समझ आ रही है? एयर 1 वाला टैक्स एयर 2 में आएगा, एयर 2 वाला टैक्स एयर 3 में आएगा, और एयर 3 वाला टैक्स एयर 4 में आएगा, एयर 4 वाला टैक्स आखिरी साल एयर 5 में आएगा। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? अब फौरन जैसे ही टैक्स आता है फौरन एक काम करते हैं, बगैर टाइम जाया किए, बगैर टाइम जाया किए, बगैर टाइम जाया किए, एड बैक डेप्रिसिएशन। और ऐड बैक करते हैं लॉस ऑन डिस्पोजल, खाली ऐड भी चल जाएगा, मसला नहीं है, जगह का मसला ना हो आपको। इसका भी बहुत आसान, देखिए आसानी पैदा करें, जिंदगी आसान करें। क्या किया, यहाँ गए ऊपर, अच्छा ये तो माइनस में आ गया, तो इधर माइनस वापस लगा दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस वापस लगा दें, ऐड बैक करना है ना, माइनस वापस लगा दें, तो देखिए ये प्लस हो जाएगा। हो गया प्लस, हो गया प्लस। इसका भी झाड़ू फेर देते हैं, चले साथ साथ। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? इसको बोल्ड कर लेते हैं थोड़ा प्रोमिनेंट करने के लिए। अब क्या रह गया, अब क्या रह गया, खत्म। वर्किंग कैपिटल सवाल में है नहीं, और कोई लवाजमात सवाल में है नहीं, ओवरऑलिंग सवाल में है नहीं, एसेट ले लिया भाई ये जीरो पे। और क्या करें? चले नेट कैश फ्लो आ गए।
नेट कैश फ्लो आ गया। हुआ नहीं, इसको नहीं किया हमने। चलें जी, हो गया। नेट कैश फ्लो को बोल्ड कर लेते हैं। अच्छा ये सब में आप देख रहे हैं, मैं ऊपर तक लेके नहीं गया सब, ये सब मैंने यहाँ से लिया है, ऊपर तक नहीं लेके गई, यहाँ तक नहीं लेके गई, यहाँ तक लेके जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सम हुआ हुआ था ना, ये ऑलरेडी ऊपर तक का सम है, तो ऐसा नहीं हो कि आप डुप्लीकेशन कर जाओ। ठीक है, ये नेट कैश फ्लो आ गया। अब क्या करें? क्लियर है बात हमें? तो प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? टैक्स ईयर वन में नहीं आएगा, टैक्स ईयर वन में नहीं आएगा। ठीक है, अब वो लगा लेते हैं डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर कितना था जी? 12% था। डिस्काउंट फैक्टर यहाँ वन हो जाएगा। डिवाइड बाई 1.12 की पावर 1, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अप्लाई कर। एसेट, एक मिनट, एसेट 5 लाख का था क्या? एसेट 5 लाख का तो नहीं था यार, 5 लाख की तो डेप्रिसिएशन थी, 2 मिलियन का था यार, आप लोग बता भी नहीं रहे हो यार लाइव क्लास में। अल्लाह, नींद आ रही है क्या? छुट्टी वाले दिन क्लास हो रही है तो। एसिड की फिगर तो यार सही बताओ भाई। हाँ ऑब्वियस था, सही है, मगर क्या करें, सही भी लिखना जरूरी है ना यार। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। ये ऊपर कब तक कॉपी नहीं करेंगे आपको मार्क एक भी नहीं मिलेगा भाई, ये सारा ऊपर आपको कॉपी करके लिखना पड़ेगा। 1498166, 1498166 को मुनासिब कर लेते हैं थोड़ा सा। तीन डेसिमल प्लेस कर लेते हैं जैसे अक्सर होता है, ताकि थोड़ा सा ये वैसा आ जाए, और ये इसकी झाड़ू फिर, सॉरी झाड़ू का वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, हमारा वो था सीनियर, वो ये सिखाता था, हम वर्ड में काम करते थे या सॉरी एक्सेल में करते थे, वो कहता था झाड़ू फेर दो, खुद ही फॉर्मेट सही हो जाएगा, तो वहां से ध्यान में आ गया झाड़ू। खैर, अच्छा जी, तो ये हमने क्लियर किया। कोई सवाल है किसी का तो पूछ लें प्लीज यार, प्लीज है, कोई भी फिगर, मेरे ख्याल से इतना मुश्किल तो नहीं है, ठीक है थोड़ी दिक्कत होगी, हाथ साइड करना पड़ेगा, मगर इम्पॉसिबल इज नथिंग। हमने तो एमएससी टू में भी, जैसे मैंने आपको बताया था, अल्लाह का शुक्र है कि एमएससी टू वालों को भी तैयारी करवाई है सॉफ्टवेयर की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, वो हाथ साइड हो गया उनका, 2 अटेम्प्ट हो गई है, बल्कि पहली अटेम्प्ट ज़्यादा मुश्किल होती है, उस वक्त तो कंफर्म नहीं था कि पता नहीं ऑनलाइन होगी भी अटेम्प्ट या नहीं होगी उस वक्त, तो हम एहतियातन हमने कहा बीएमडी के लिए भी पहले से काम शुरू कर दिया था, अब और ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है जी, ये इसको कॉपी कर लेते हैं, ये खुद ही अपनी जगह बना लेगा ऊपर, कोई इसकी फॉर्मेटिंग वॉर्मेटिंग करने की आपको जरूरत नहीं है, ये देखिए खुद ही फॉर्मेटिंग। क्लियर है बात, हमें कुछ बात समझ आई? हाँ जी, आर बी क्लियर टिल दिस पॉइंट। अच्छा जी, इसको भी मैं ज़रा एक वर्ड की फाइल में सेव कर लेता हूँ, कोई सवाल है किसी का पूछ ले, इसको भी मैं एक वर्ड की फाइल में सेव कर लेता हूँ ताकि परेशानी ना। नंबर 14 सॉल्वेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, ये अगर कॉपी कर लिया, इसको कट करें, कि आप प्रैक्टिस के लिए, आपके रिकॉर्ड पर्पज के लिए भी है, जब आप इसको रिकॉर्ड करना चाहें अपने पास कि आपने क्या प्रैक्टिस किया है, तो इसी तरह स्नैपशॉट लेके एक वर्ड की फाइल में पेस्ट कर दें,
और ये अनवांटेड चीज़ें रिमूव कर दें यहाँ से। ये देखें जी, मुनासिब हो जाएगा। नंबर 14, एसी से क्वेश्चन सॉल्विंग फॉर्म। क्लियर है? यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? मुश्किल तो नहीं लग रहा? हो जाएगा सॉल्व पेपर में ये? हम्म, प्रॉब्लम तो नहीं है? बताएं, जवाब दें। बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी, मेरे ख्याल से छोटा सा सेशन था, हम यहीं तक रखते हैं। और इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आगे भी इसी तरह आता रहेगा। और मैंने जैसे बताया, कुछ ऑलरेडी प्रैक्टिस मटेरियल पेपर्स वगैरह हो भी गए सॉल्व, कुछ आगे भी मजीद सॉल्व होंगे। इसमें कोई सवाल है किसी का तो पूछ लें। बाकी बस यार, लेक्चर देखें टाइम पे लें, और पेंडिंग लेक्चर ना रखें, रजिस्टर तगड़ा बनाएं। और आगे देखें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे टेस्ट की, तो वो भी फिर आपने सीरियसली लेना है, ठीक है? और बस एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे करता चलूँ, जिसमें पहले भी कहता था कि देखें, इंटरेस्ट से बचना हमें बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्ट जो है ना, वो अल्लाह रसूल से जंग है, हम नहीं कर सकते जंग। हमारी क्या औकात, मतलब अल्लाह रसूल से जंग करें यार? तो प्लीज़ यार देखें, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, मेरी कैपेसिटी है, अपनी कैपेसिटी में इससे बचें। एंड वन मोर थिंग यार, पेरेंट्स का ख्याल रखें, जितना ज़्यादा रख सकते हैं। आपको उनकी अहमियत का अंदाज़ा जो है वो उस वक्त होता है जब, अक्सर जब बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसको यूटिलाइज़ करें, इस टाइम को, उनकी दुआएं लें, उनकी दुआओं से बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं अपनी एग्जांपल दूँ तो आई थिंक मैं तो कुछ भी नहीं था, मैं तो एवरेज बंदा हूँ। मगर आई थिंक पेरेंट्स की दुआएं, अल्लाह ताला का करम है। तो ये है कि अल्लाह ताला ने बड़ी चीज़ें, मुश्किल चीज़ों को भी आसान बनाया। तो प्लीज़ देखें इसको। और ये तो हमारा मदद भी कहता है ना कि वालिदैन का ख्याल रखना है, उनको इतना ख्याल रखना है कि उनके मुंह से उफ भी ना निकले, उफ भी ना निकले। है ना, सुना है ना आपने, उर्दू की किताब, इस्लामिक की किताब में पढ़ाते थे ना हमें, कि का फरमान है कि आपने इतना ख्याल रखना है कि उनके मुंह से उफ भी नहीं निकलना चाहिए। हम तो पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बुरा भला कह देते हैं। तो यार, इसका भी हमें ख्याल रखना है। ठीक है, चलें यार, अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। आज हम यहीं तक रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।